बीए बीएड थर्ड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सेकंड पेपर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी सरहद के उस पार। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं रेहान। रेहान क्या है? शेखों का लड़का है जिसने फर्स्ट क्लास में एमए पास की हुई है और 5 साल से नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। साथ में ही उसने पीएचडी में एनरोल हो रखा है, पीएचडी कर रहा है। उसके बाद है दद्दा। ये है रेहान की दादी। अम्मा रेहान की माँ। शंकूर चाचा रेहान के चाचा हैं। नरगिस क्या है? रेहान की 7 साल की छोटी बहन है। सुरैया आपा। सुरैया आपा कौन है? रेहान की प्रेमिका है। और सरस्वती इस कहानी में एक हिंदू लड़की है जिसका कुछ लड़के अपहरण कर लेते हैं। तो कहानी की जो शुरुआत है इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पूरी कहानी जो है इन्हीं पर आधारित है। कहानी की जो शुरुआत होती है रेहान के घर से होती है। रेहान क्या है? गुस्से में आकर के अपने घर की छत की जो खरपाले हैं वो उखाड़ उखाड़ करके आंगन में फेंकने लग जाता है। तभी क्या होता है? रेहान की ऐसी हरकतों को देख करके उसकी अम्मा को क्या है? चक्कर आ जाता है और वह बेहोश हो जाती है, उसे दौरा पड़ जाता है। तभी शंकूर चाचा आते हैं गुस्से में और रेहान को छत से घींचते हुए पीटते हुए लेके जाते हैं और एक कमरे में उसको बंद कर देते हैं। तभी क्या है? रेहान की जो दादा है यानी कि रेहान की जो दादी है वो सुरैया आपा को कोसने लग जाती है, क्योंकि वह मानती है कि सुरैया आपा जो है उसने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया या उसके कारण ही आज रेहान की ऐसी दशा हो गई है। तो उसकी जो दादी है वो इसको कोसने लग जाती है। नरगिस जो इसकी 7 साल की बहन है छोटी रेहान की, अपने भाई की ऐसी दशा को देखकर उसे बड़ा ही तरस आता है। फिर सुरैया आपा को के बारे में वो सोचने लग जाती है कि सुरैया आपा के कारण ही मेरे भाई की ऐसी हालत हुई है। तभी शंकूर चाचा क्या है? उसको कमरे से घसीटते हुए आंगन में ला करके पटक देते हैं और ऊपर से आसमान से चीलें उड़ने लग जाती है। तो नरगिस जो 7 साल की बच्ची है उसके मन में यूं आता है कि कहीं चीले मेरे भाई को मरा हुआ समझ करके इसके मांस को नोचने ना आ जाए। वह यह सोच करके, क्योंकि वो तो पिट पिट के अधमरा हो चुका है और आंगन में औंधा पड़ा है, तो वो नरगिस जो है उसके ऊपर जाके गिर जाती है अपने भाई की पीठ के ऊपर ताकि चीले उसको नोच ना ले। तभी क्या होता है? रेहान रात हो जाती है। रेहान क्या है? सोच रहा है उसके बारे में, सुरैया आपा के बारे में। उसे उसकी बेवफाई और ऊपर से वो बेरोजगार है और उसकी बेवफाई की वजह से क्या है? वह बहुत दुखी हो रखा है, क्योंकि सुरैया आपा सैयदों की लड़की है और रेहान क्या है? शेखों का लड़का है। तो जो सुरैया के घर वाले हैं वे शेखों को नीचे जात का मानते हैं और वे कहते हैं कि ऐसे घर में लड़की देने से अच्छा है कि एक तो वो बेकार है, 5 साल से कोई नौकरी नहीं मिली है उसको, और ऊपर से वो शेख जाति के हैं, तो ऐसे खानदान में लड़की देने से तो अच्छा है कि हम उसको कुएं में फेंक दें। तो सुरैया आपा के जो घर वाले होते हैं उसका रिश्ता जो है पाकिस्तान के किसी अधिकारी के साथ तय कर देते हैं। तो रेहान को इस बात का बड़ा दुख होता है कि कल ही तो वह मेरे से मिली थी और उसने अपने रिश्ते की बात भी मुझे नहीं बताई, तो उसे उसकी बेवफाई पर बड़ा गुस्सा आता है। वो रात को यही सोचता है कि कल वो मुझसे मिली थी और उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया। ऐसे सोचते सोचते उसके मन में गुस्सा आता है कि वो तो विवाह करके सरहद के उस पार चली जाएगी और सरहद के इस पार मुझ जैसे प्रेमी का क्या होगा, मैं अपने जीवन को किस तरह से बिताऊंगा। उसकी इस बेवफाई से वह अंदर तक टूट जाता है और रात को ही क्या है?
उसके घर की ओर निकल पड़ता है। वो सोचता है कि कल उसका विवाह हो जाएगा और वो पाकिस्तान चली जाएगी, सरहद के उस पार चली जाएगी, तो एक बार मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। ऐसे सोचते सोचते वो सुरैया आपा के घर की तरफ नजदीक बढ़ जाता है। तभी वहां छत पर सभी सोए होते हैं। एकदम से खड़के होने की आवाज सुन करके सभी जाग जाते हैं। तो वहां से रेहान क्या है, भाग जाता है। जब वो भाग करके एक दूसरे की छतों से भागता हुआ जाता है, तभी उसे दलान की छत के पास एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तो वह सोचता है कि यहाँ इतनी रात को कौन चीख रहा है। तो वो उस आवाज के पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि एक घर के अंदर 3 लड़कों ने क्या है, एक हिंदू लड़की को उठाकर ले आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान और भारत जब अलग हुआ था तो आए दिन वहाँ कर्फ्यू लगे रहते थे, आक्रमण होते रहते थे। तो कर्फ्यू के समय में क्या है, वो लड़की को उठा करके ले आए थे। रेहान वहाँ जा करके देखता है और वो 3 लड़के उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो वो उसको देखकर कहता है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो। तो वो तीनों लड़के कहते हैं कि तू तो अपनी ही बिरादरी का है, मुसलमान है, और इस हिंदू लड़की की तू फेवर ले रहा है, तो इसमें तेरा भी हिस्सा होएगा, तू भी हमारे साथ मिल जा। लेकिन वह रेहान क्या है, उस हिंदू लड़की की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान तक पर खेल जाता है और उन तीनों लड़कों को पीट पीट करके अधमरा करके उस लड़की को वहां से छुड़ा ले जाता है। और साथ में ही उसके मन में यह भी है कि इसकी इज्जत पर कोई दाग ना लग जाए। अंधेरे में ही वो उसके घर तक उसे सही सलामत पहुंचाकर आने की जिम्मेदारी लेता है। और वो ऐसा ही होता है। वो उस सरस्वती नाम की लड़की को, जिसे 3 लड़के उठाकर ले गए थे, हिंदू लड़की को, वो उसे उसके घर पर पहुंचा देता है। इधर क्या है, सुरैया आपा का पाकिस्तान के जो अधिकारी होता है उसके साथ विवाह हो जाता है। वो सरहद के उस पार चली जाती है। और इधर क्या होता है, जिस लड़कों से सरस्वती को उसने उसकी इज्जत को बचाते हुए बचाया था, उन 3 लड़कों ने ही क्या है, उसको चाकू से उसकी हत्या कर देते हैं। घर वाले इसको रेहान को बहुत दिनों तक ढूंढते हैं, नहीं आता है। तो एक दिन शंकुर चाचा को खबर मिलती है और वो उसकी लाश को घर लेकर आता है, आंगन के अंदर रख देता है। तो उसकी लाश पर चाकू के इतने वार किए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा किसने किया होगा। नरगिस उसको देख करके खूब रो रही होती है और पास में ही वो सरस्वती नाम की लड़की जिसको उसने बचाया था, वह भी खूब जोर जोर से रो रही होती है। तो नरगिस अपने मन में सोचती है कि क्या सुरैया आपा यहाँ पर होती तो भाई रेहान के इस हालत पर या उसकी मृत्यु पर क्या भी वो इस तरह से रोती। यह सोच ही रही थी। तभी दादी माँ क्या है, उसको कोसने लग जाती है सुरैया आपा को कि वह तो मेरे बेटे को गेहूं के घुन की तरह खा गई। क्योंकि उसी की वजह से वह दीवाना और पागल सा हो गया था रेहान। क्योंकि एक तरफ उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, ऊपर से सुरैया का रिश्ता भी कहीं और हो गया था। तो चारों तरफ से वह निराशा और कुंठा से घिर गया था। इस कारण क्या है, वो दुखी और पीड़ित रहता था और उसे न जाने किसने उसे मार दिया चाकू से। तो हो सकता है सुरैया के घर वालों ने ही उसे मरवा दिया हो। ऐसा सोच करके उसकी दादी जो है सुरैया आपा को कोसती है। छोटी सी बच्ची जो नरगिस है, उसकी 7 साल की बहन, वो मन ही मन सोच रही थी, जब भाई की लाश को पड़े देखती है आंगन में और ऊपर से चीलें जब आती हैं, तो पहले वह सोच रही थी कि तब तो वो जिंदा ही था जब मैं उसकी पीठ पर जाकर लेट गई थी, कि मेरे भाई को मरा हुआ समझकर ये चीलें उस पर हमला ना कर दें। लेकिन आज क्या है, वास्तव में ही उसके भाई की लाश आंगन में पड़ी है और वह दादी की कही बात पर सोच रही है। क्योंकि दादी ने कहा कि जिस तरह से गेहूं में घुन लग जाता है, उसी प्रकार से गेहूं खराब हो जाता है, उसी प्रकार से क्या है, रेहान को क्या है, सुरैया जो है घुन की तरह खा गई। तभी वो नरगिस अपने मन में सोच रही है कि क्या सुरैया आपा भी घुन थी। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।